मरहबा। Hey, what's up, champs? Welcome back to the channel. For those who are watching for the first time, my name is Varsha Fatma and I'm a third year MBBS student at Dow Medical College. This video is about MCAT 2021. तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस पे वीडियो बनाएं. So this is it. In this video, I'm going to talk about everything that you need to know about MCAT 2021. Last year PMC ने क्या-क्या changes किए थे, इस साल PMC पॉलिसी में क्या-क्या changes expected है, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, स्टडी स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, स्टडी आपको कहाँ से पढ़ना है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और जो भी आपकी कंफ्यूजन है मुझे बार बार पूछी जाती हैं, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. सो मेक श्योर दैट यू वाचिंग टिल एंड. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि स्पेसिफिकली MCAT एस्पायरेंट्स के लिए था. तो जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि वो प्रोजेक्ट क्या है. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि इट इज़ एक्चुअली अ वेबसाइट. आई एम लॉन्चिंग अ वेबसाइट दैट इज़ कॉल्ड www.thementor.pk, which is a study assistant program specially designed for students who are appearing for National MD-CAT. इस प्रोजेक्ट की बैक स्टोरी क्या है? इस प्रोजेक्ट की बैक स्टोरी ये है कि जब मैं अपना MCAT एग्ज़ाम देने वाली थी, यानी मेरा जब MCAT फेज चल रहा था, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि इतने सारे नोट्स पड़े हैं, बेतहाशा नोट्स आपको मिल जाएंगे, इतनी सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि कहाँ से पढ़ा जाए. तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर स्टूडेंट्स आराम से उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे प्रैक्टिस क्विज़ेस को एक साथ एक्सेस कर सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें. क्योंकि NTS एग्ज़ाम बेसिकली एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है. तो आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, अगर आपकी क्विज़ेस की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको MCQ सॉल्व करने नहीं आते, ऑड वन आउट निकालने नहीं आते, और आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, आपने पास पेपर सॉल्व नहीं किए हुए, या आपने हर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं किए हुए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो. और मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ पे काम कर रही थी कि ये चीज़ आसान हो जाए स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक से और उनके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हों और वो उसको आराम से एक्सेस कर सकें, और उसके लिए उनको कहीं जाना ना पड़े. जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आप कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं जा सकते, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू कोप अप विद ऑल दिस. सो दिस इज़ एग्जैक्टली द वेबसाइट इज़ अबाउट. मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रखूँ, MCQ बेस्ड क्विजेस रखूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें अपने टेक्स्ट बुक से वहाँ आराम से जाके प्रैक्टिस कर सकें. इसके अलावा मैंने पास्ट पेपर्स भी अपलोड किए हैं और मज़ीद वो उसका प्रोसेस चल रहा है अपलोडिंग का. इसके अलावा मैंने इसमें वीडियोस भी रखी हैं जिसमें मैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाएं. तो मैं इस चीज़ पे भी काम कर रही हूँ. मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं, मज़ीद वो अपलोड होती रहेंगी कि किस तरह आप क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स की सिंपल ट्रिक्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको आराम से वेबसाइट पर मिल जाएंगी. वेबसाइट लॉन्च होगी इंशाल्लाह मई के फर्स्ट वीक में. आपको करना ये होगा कि आपको एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी होगी. मंथली पैकेजेस भी हैं और ईयरली पैकेजेस भी हैं. मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सब्सक्रिप्शन को बहुत सस्ता रखूं ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके और हर बंदा वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके. मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखें. मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपका टाइम एंड एफर्ट्स लग रहे हैं और वेबसाइट के चार्जेस होते हैं. तो मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी कि पैकेजेस सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो. आई एम सो एक्साइटेड टू लॉन्च दैट वेबसाइट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू करें और आई वुड बी सो हैप्पी अगर उससे किसी एक इंसान की भी मदद होगी. एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर वीडियो. तो एक्सपेक्टेड चेंजेस इस बार क्या क्या होंगे टेस्ट में. लास्ट ईयर ये हुआ था कि प्रोविंशियल एग्ज़ाम के बजाय सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था, दैट वाज नेशनल MD-CAT, और पूरे पाकिस्तान का एक ही एग्ज़ाम हुआ था, एक ही दिन हुआ था. तो इस साल भी एक ही टेस्ट होगा पाकिस्तान का, यानी आपका अलग अलग टेस्ट नहीं हो रहे प्रोविंसेस में. एक टेस्ट होगा जिसे हम नेशनल MD-CAT कहेंगे और उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट वगैरह बनेगा. हाउएवर देयर आर सम चेंजेस जो इस साल पॉलिसी में एक्सपेक्टेड हैं. अभी तक अनाउंस नहीं हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये वाले चेंजेस किए जाएंगे. पहला चेंज ये कि हमेशा ऐसा होता है कि आपका रिटन एग्जाम होता है. आप वहाँ जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और एक आपको आंसर शीट दी जाती है, जो आप क्वेश्चन वहाँ से पढ़ते हैं और आंसर वहाँ पर मार्क कर देते हैं, सर्कल्स फिलअप करने होते हैं. लेकिन इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि आपका रिटन एग्जाम के बजाय एक कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट एग्जाम होगा. यानी आपको एक डेट दी जाएगी, आपको एग्जामिनेशन हॉल का बताया जाएगा और आप उस डेट को एग्जामिनेशन हॉल जाएंगे और वहाँ पर आप एक कंप्यूटराइज्ड एग्जाम देकर आएंगे. जिसका मतलब ये है कि सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली एक जैसी होगी, लेकिन टेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि
टेस्ट एक दिन नहीं हो रहा होगा। दूसरा मेजर चेंज सिलेबस में है। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि पीएमसी ने एक कॉमन सिलेबस अपनी वेबसाइट पे डाला था। हमेशा तो ये होता था कि सिंध का, पंजाब का अलग सिलेबस होता था, वो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ते थे। लेकिन लास्ट ईयर पीएमसी ने कहा कि ये टॉपिक्स हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो इस साल भी यही होगा कि आपको एक टॉपिक्स की लिस्ट दे दी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इस चैप्टर से करो, आपको कहा जाएगा कि इस टॉपिक की तैयारी करें और उसके हिसाब से एग्जाम आएगा। तो कॉमन सिलेबस आपको आराम से पीएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द चेंजेस मेड इन द पीएमसी पॉलिसी, इस साल आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी या स्टडी पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए। पहली बात ये कि आपको कॉमन सिलेबस से तैयारी करनी है। जो टॉपिक आपको पीएमसी ने बताए हैं उन टॉपिक के हिसाब से तैयारी करें, आप चैप्टर के हिसाब से तैयारी ना करें। आपने हर टॉपिक को थॉरली पढ़ना है और उससे रिलेटेड हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको उन टॉपिक्स में कन्फ्यूजन हो। तो उन टॉपिक्स को वन बाय वन आप थॉरली पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, पढ़ना कहाँ से है? तो आपको तैयारी शुरू करनी है अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक से। आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, सिंध बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, पहला काम आप ये करेंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से। उन टॉपिक्स को थॉरली पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम बचे, जब आपकी अपनी टेक्स्ट बुक हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपने वो इंटर में भी पढ़ा होता है तो इतना टाइम नहीं लगता उनको रिवाइज करने में। जब उनका रिविजन कंप्लीट हो जाए तो आपको लाजमी एक थॉरो रीड एटलीस्ट उन टॉपिक्स की फेडरल बोर्ड से ज़रूर देनी है। आपको कोशिश करें कि आपके अपनी टेक्स्ट बुक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए इंटर में ही, और उसके बाद जब आप एमकेट की तैयारी शुरू करें तो आप फेडरल बोर्ड को भी हल्का हल्का सा देख लें। यानी आप एक टॉपिक अगर अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप फेडरल बोर्ड से भी देख लें, क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था कि फेडरल बोर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं थे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आप कोशिश करें कि फेडरल बोर्ड से तैयारी करें, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे टाइम पे भी आए थे और लास्ट ईयर भी काफ़ी आए थे। अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं? तो लास्ट ईयर ये हुआ था कि पीएमसी पॉलिसी जब अनाउंस हुई थी तो पीएमसी और पीएमडीसी के अपने मसाइल चल रहे थे, वो चेंजेस वगैरह हो रहे थे। तो उसकी वजह से ना, वैसे तो टेस्ट होता है अक्टूबर या सितंबर में, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहे थे और पेंडेमिक था तो टेस्ट आगे बढ़ के पोस्टपोन होकर नवंबर में चला गया था और नवंबर में ही टेस्ट हुआ था और फिर रिजल्ट दिसंबर में आए थे। मेरिट टेस्ट भी मेरे ख्याल से दिसंबर में ही लगी थी। इस बार क्योंकि इस तरह के मसाइल नहीं है पीएमसी और पीएमडीसी वाले, तो एक्सपेक्टेड डेट्स यही हैं कि सितंबर या अक्टूबर में टेस्ट होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक पेंडेमिक नहीं गया है, कोविड अभी भी है, थर्ड वेव आ चुकी है, तो वी कैन नॉट से कंफर्मेशन के साथ। लेकिन फिर भी अभी तक जो हमें पता चला है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन अभी तक जो हमें अंदाज़ा है कि अक्टूबर या सितंबर में ही टेस्ट होगा। तो आप प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए। सो लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी और हमें डेट पे कंफर्म पता चल जाएगी। एक और चीज़ के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। वैसे जब भी रजिस्ट्रेशन होती हैं तो वो टेस्ट से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले शुरू होती हैं और फॉर्म्स आते हैं। आपको ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप करना होता है और फिजिकली भी एक फॉर्म आता है, वो आपको TCS करना होता है इस्लामाबाद। लेकिन इस बार जो है रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कोई फॉर्म या कोई फ़ीस वगैरह नहीं जा रही है। अभी सिर्फ ऑनलाइन पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं नेम एंड क्रेडेंशियल्स के साथ। तो वो मैं लिंक नीचे लगा दूंगी। अगर आपको इस साल एमकैट देना है तो आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लें। बाकी प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे ख्याल से बाद में होगी, फॉर्म्स वगैरह बाद में आएंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एमकैट 2021 में पेपर किस तरीके से लिया जाएगा। तो अभी तक पीएमसी ने क्योंकि कोई नई पॉलिसी नहीं दी है तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल भी लास्ट ईयर वाली पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इस साल की पॉलिसी के हिसाब से आपका NTS एग्जाम एक MCQ बेस्ड पेपर होगा, जैसे कि हमेशा होता है। 200 MCQs होंगे और 180 मिनट्स का पेपर होगा, यानी 3 घंटे का पेपर, 200 MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि 20 MCQs आपके इंग्लिश से होंगे, 40 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से और 80 MCQs आपके बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो अभी तक के यही चेंजेस हैं, मेरे ख्याल से यही इम्प्लीमेंट होगी इस साल भी। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, यही वक्त है, ये वक्त वापस नहीं आएगा। कुछ महीने हैं, अगर आप इसमें पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को देंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, सक्सेस मिले या ना, इंशाल्लाह मिलेगी सक्सेस। अगर नहीं भी मिले तो यू विल बी प्राउड कि आपने मेहनत की। तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा काउंट करता है, अल्लाह मियां भी नोटिस कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में कोई भी दिन ऐसा ना गुजरे जिसमें आप अपने गोल के बारे में ना सोचें। आपका गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड हो या आखिरत से रिलेटेड हो। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक है या नहीं, वो रास्ता ठीक है या नहीं, और वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन अल्लाह, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू अल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।
पीस पीस।